नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आपका इस लाइव जो हमारा वीडियो है इस पर स्वागत है। और सब लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए अभी मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस है, भाजपा है, पिछले लंबे समय से अपनी राजनीतिक जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि हर पार्टी के चुनाव होते हैं, हर पार्टी के राज्य अध्यक्ष जो हैं वो चुनावी प्रक्रियाओं से बनते हैं और पूरी पार्टी का जो सिस्टम रहता है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के, जैसे सभी संस्थाओं के, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अपने बाइलॉज होते हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी अपने बाइलॉज होते हैं, जिनके अनुसार उन्हें चुनाव समय समय पर चुनाव करवाने पड़ते हैं। जिन चुनावों में जो उनके पार्टियों के सदस्य रहते हैं, सभी कार्यकर्ता रहते हैं, उनको वोट डालने का मौका मिलता है और अपने वोट के मुताबिक वो अपने उम्मीदवार का सही ढंग से राज्य अध्यक्ष का या अन्य जो उनकी राज्य की जो कार्यकारिणी बनती है उनके चुनाव होते हैं। ऐसे ही जिला कार्यकारिणियों के चुनाव होते हैं। पिछले लंबे समय से आपने देखा कि जब आपदा का समय चल रहा था तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है वो अपने संगठनों के चुनाव कर रही थी और बहुत से संगठनों के चुनाव उन्होंने, पूरी पंचायत चुनावों की तैयारी उन्होंने जो है एडवांस में जो है वो की हुई थी। इसी के साथ साथ एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्ता में है, पिछले कई सालों से अपने अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर पा रही है और जो मौजूदा उनकी अध्यक्षा हैं, उन अध्यक्षा को वैसे ही बिना चुनाव के ही अध्यक्षा बनाया गया है। प्रतिभा सिंह जी जो पहले मंडी लोकसभा सांसद की जो अध्यक्ष, लोकसभा से सांसद भी रही मंडी सीट से, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और बिना चुनाव के अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह का कोई भी चुनाव नहीं हुआ। लंबे समय से मांग चल रही है। आपको बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष पद के लिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ही काबिल चेहरे, बहुत ही सीनियर लोग, पार्टी के अंदर ऐसे सीनियर लोग, क्योंकि ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टियों में परिवारवाद, यही तो भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे आरोप जो है वो लगते रहते हैं जब ऐसे परिवारों के लोगों को जो लंबे समय से सत्ता में रहते हैं उन्हीं को जबरदस्ती बिना चुनाव के बनाया जाता है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों के लिए बहुत सी लंबी सूची बनी हुई है, जिनमें कई सीनियर वरिष्ठ नेता, जिनमें सबसे पहले तो हम बात करें जो संभावित जो अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो लंबे समय से प्रदेश की जनता या उनके विधानसभाओं के लोग या पार्टियों के लोग मांग कर रहे हैं, जिनमें श्री रामलाल ठाकुर जी जो 6 बार के विधायक रहे और पूर्व में मंत्री रहे, श्री नैना देवी जी विधानसभा से कई बार पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके साथ ही आशा कुमारी जो चंबा से जो पार्टी की सीनियर लीडर है, इनके साथ ही कौल सिंह जी जो मंडी से पार्टी के सीनियर लीडर है। ऐसे ही कई और इलाकों से पार्टी के सीनियर लीडर, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि पार्टियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिर्फ एक नाम रहता है, अगर अन्यथा जो ऊपर वालों को पसंद हो, जो दिल्ली वालों को पसंद हो, अपनी मर्जी से बनाते हैं और जो ऊपर वाले जो सत्तासीन सरकार रहती है, जो उसके मुखिया चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल जी आई हुई हैं और रजनी पाटिल जी पहुंच गई हैं शिमला। अभी हमने सोशल मीडिया में देखा। आपको इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात क्या हैं। आपको पता होगा, आप कमेंट भी करें, आप इस वीडियो को शेयर भी करें, आप भी बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया हैं, जो इस समय राज्य अध्यक्षा हैं, वो राज्य अध्यक्षा पिछले लंबे समय से उनके पार्टी के तौर पर आपदाग्रस्त क्षेत्र को क्या मिला? क्यों राहुल गांधी जी आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं आए? क्यों प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी थी कि वो यहां आते, यहां आकर राष्ट्रीय आपदा का मुद्दा उठाते, लेकिन पूरे तरीके से ये राष्ट्रीय जो राज्य की अध्यक्षा हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, ये उनकी निष्क्रियता, इसको आप बड़े तौर पर कहेंगे। अगर वीरभद्र जी होते तो वीरभद्र जी जो है वो केंद्र की बात नहीं सुनते थे, वो अपने तरीके से, वो अपने क्षेत्र के लोगों के विषय उठाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय पार्टी चल रही है, बहुत ही चिंता का प्रश्न है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि पिछली जब सरकार आई तो नेता प्रतिपक्ष
श्री रामलाल ठाकुर जी होने चाहिए थे, उनको नहीं बनाया गया। सीनियर लोग होने चाहिए थे, उनको नहीं बनाया गया। उसमें भी मुकेश अग्निहोत्री जी को उनका नाम आ गई। मतलब लॉबिंग, हर पार्टियों के अंदर लॉबिंग होती है, अपने अपने सिपह सलाहकारों को आगे किया जाता है और दूसरों को पीछे किया जाता है। बड़ी हैरत की बात है कि हिमाचल प्रदेश में चाहे एम्स को लेकर, एम्स को बनाने की कवायद जब शुरू हुई थी, श्री रामलाल ठाकुर जी का जो रोल है वो कोई भी उसको नकार नहीं सकता, क्योंकि किस तरीके से वीरभद्र जी के साथ मिलकर, और वीरभद्र जी और रामलाल ठाकुर जी ने, जिसको आगे जगत प्रकाश नड्डा जी ने बढ़ाया और जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसको सैंक्शन करवाया बड़े तरीके से, अन्य जो पेंडिंग कार्य थे वो पूरे करवाए। तो बिलासपुर केंद्र में रहा राजनीति में। इसमें भाजपा की अगर बात करें तो केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिलासपुर के रहने वाले हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा मौका राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, लेकिन राज्य स्तर पर अभी तक कांग्रेस पार्टी बिलासपुर के वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दे पाई है। मैं बात कर रहा था बहुत से लोगों से बात कर रहा था कि आखिर किसको बनाया जाना चाहिए, तो कई कांग्रेस के लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर जी बिल्कुल उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने क्या किया, आप क्यों मांग नहीं करते अपनी पार्टी से? तो उन्होंने कहा कि पार्टी से वो थोड़ा सा डरते हैं कि इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अधिकतर बुजुर्ग लोग, इलाके के बुजुर्ग लोग ये लगातार मुख्यमंत्री से भी इस बात से दुखी हैं, और मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो हमारे इस विधानसभा के रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने इतनी बार किया, उनको इसमें किसी बड़े पद से, कहीं चेयरमैन किसी बड़े पद पे वो उनको दिया जाना चाहिए था सरकार में। उनका जो अनुभव है, उनके अनुभवों का फायदा लिया जाना चाहिए था। लेकिन यह भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, या उनके साथ जो उनके जो अन्य के मित्र मंडली है, उनको कहीं ना कहीं शायद ये गवारा नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उनको कहीं उस जगह पे रखते, ताकि इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार ना होता। पूरी श्री नैना देवी जी विधानसभा के साथ जब से सरकार आई है, लगातार सौतेला व्यवहार जगह जगह में। इससे पहले जब पूर्व की सरकार रही तो विधायक दूसरी पार्टी के रहे, जब अगली सरकार आती तो हमारा कुछ विडंबना ही ऐसी है। लेकिन अगर हम बात करें, रजनी पाटिल जी आकर तय करेंगी कि कौन बनेगा अध्यक्ष। क्या यही है पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया? पार्टी को अपना चुनाव निकालना चाहिए, नॉमिनेशन करवाए जाने चाहिए। जितने लोग उम्मीदवार नॉमिनेशन करेंगे उनको उस तरीके से चुनाव देने का मौका, जो है वोटिंग करने का राइट मिलना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ लोग भी अपना, ये दिल्ली से रजनी पाटिल जी आएंगी, रजनी पाटिल जी कभी हिमाचल नहीं आई, वो राज्यसभा मेंबर बेशक हैं वहां पर, लेकिन उनको नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, दूर दराज के क्षेत्रों में, उनको नहीं पता कि मुलोखर कहां है, उनको नहीं पता कि सोलदा कहां है, उनको नहीं पता कि शिकरोहा कहां है, उनको नहीं पता कि जुखाला कहां है। तो वो कैसे तय करेंगी? उनको क्या पता है? उन्होंने पहले भी तय किया था, जबरदस्ती थोप दिया गया था। पहले वो राजीव शुक्ला जी यहां पर हिमाचल में आते हैं। राजीव शुक्ला जी एक तरफ भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बीसीसीआई में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो मंडी के नेता हैं, वैसे मंडी के नेता हैं या चंबा से नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं में भी अगर देखा जाए तो रामलाल ठाकुर श्री नैना देवी जी विधानसभा के नमोल क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी राजनीतिक अगर विरासत की बात करें, उनके इतिहास में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल वो लॉबिंग का शिकार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उनको अचानक से रोना उनके आंसू छलक आए थे, जिस तरीके से पार्टी उनके साथ जो है व्यवहार कर रही थी। आज हम फिर से देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, बड़ा हैरत हुई मुझे जिस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे विचार से सहमत भी हो सकते हैं, आप मेरे विचार से नहीं भी सहमत हो सकते हैं, आप अपना विचार जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही थी, पहले इंतजाम लॉबिंग की जा रही थी कि किस तरीके से एक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामलाल ठाकुर जी के सुपुत्र हैं और इस समय शिक्षा मंत्री हैं, एक महत्वपूर्ण कार्यभार हिमाचल प्रदेश की, चाहे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हर तरह की एजुकेशन उनके जिम्मे है। इतना गंभीर विभाग उनको दिया गया है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो कह रहे हैं सराज आपदा में वो नहीं पहुंचे, सराज आपदा में रास्ते से लंबा थाज से मुड़ गए। सराज में 2 महीने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वहां जाकर जो है लंबा थाज से पहले कि जो है वहां पे स्कूलों के लिए इतना बजट देंगे। बजट कोई जेब से नहीं देंगे, जब आपने स्कूल ही नहीं देखा तो बजट कैसे देंगे? आप वहां जाते, आप वहां विजिट करते तो पूरे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का तो बेड़ा गर्क है। वहीं दूसरी तरफ
अब वो हैरत की बात है कि वो कह रहे हैं कि उनको जो है अगर राज्य अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो अपना पद छोड़ देंगे। कितना गैर जिम्मेदाराना उनका स्टेटमेंट है। और वैसे ही ये मित्र मंडली की सरकार, कितनी गैर जिम्मेदार ये सरकार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री के पद पर शिक्षा मंत्री व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। लोग कहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, वो मंत्री होकर कह रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, और मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जितने भी नेता हैं, उन सबके साथ भी कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र ही है कि एक मंत्री अपने मंत्री पद छोड़कर तैयार हो गए हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना यह बयान लग रहा है। और वो चैनल्स जो लगातार पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से और पिछले 2 महीने से माहौल तैयार कर रहे हैं, जिनको यह कहा गया है कि वो माहौल तैयार करें ताकि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। मैं आप सबके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जब राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करती हैं, चुनावों की बात करती हैं, अपने पार्टी के इंटरनल सिस्टम में भी लोकतंत्र है ऐसा बात करती हैं, तो दिल्ली के लोग दिल्ली से आकर अध्यक्ष कैसे बनाते हैं? कैसे नामित करेंगे वो कि जो एक मंत्री हैं वो मंत्री पद छोड़ेंगे? मतलब कितना गैर जिम्मेदाराना है, हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ है कि एक मंत्री छोड़कर कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए? कांग्रेस के अध्यक्ष उनको बनाया जाना चाहिए जिनके पास अनुभव हो। अभी वो मंत्री हैं, उनको काम दिया गया शिक्षा का, पहले वो दिखाएं, प्रदेश के लोगों को साबित करें 2.5 साल में उन्होंने क्या किया, पहले वो बताएं। और अगले 2.5 साल जो उनको दिए गए हैं उसमें साबित करें कि क्या वो शिक्षा मंत्री के तौर पर सही मंत्री हैं। क्या शिक्षा मंत्री के तौर पर पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जितने घोटाले जो पूर्व भाजपा की सरकार ने किए, क्या उन्होंने किसी पर जांच करवाई? पूर्व भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूल बेचे, शिक्षा का बेड़ा गर्क किया, कॉलेज बेचे, सरकारी जमीनें बेची, क्या उन्होंने कोई कार्यवाही अमल में लाई? क्या उन्होंने कोई न्यायिक जांच करवाई? अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो क्या आधार है, क्या आधार है उन नेताओं के पास जो कह रहे हैं कि वो जो है उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? क्यों जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है? और क्यों जो राजनीतिक पार्टियों के जो अन्य लोग हैं, क्यों वो अपने, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, श्री नैना देवी जी विधानसभा, शक्तिपीठ के नाम पर हमारी विधानसभा का नाम है, और श्री नैना देवी जी विधानसभा के एक वरिष्ठ नेता के साथ इस क्षेत्र के जो इतने वरिष्ठ नेता हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो एक अपना उनका नाम है, उनका अनुभव के आधार पर आखिर उनके ही कार्यकर्ता ये मांग भी नहीं कर पा रहे हैं आज। जबकि यह होना चाहिए था कि रजनी पाटिल जी अगर शिमला आई हैं तो लगभग 2000 से 4000 लोग शिमला में जाकर जो है इस विधानसभा से बसों में जाते और अपनी बात रखते वहां जाकर कि किस तरीके से श्री रामलाल ठाकुर जी का जो उनका योगदान है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी में उनको जगह दी जाए, कांग्रेस पार्टी में उनको अध्यक्ष बनाया जाए। और ऐसे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि जो अन्य कार्यकर्ता आजकल उन्होंने जो पार्टियों में जो उनके अन्य कार्यकर्ता जो जिम्मेदार ओहदों पर आज हैं, आज वो अपने ही नेता के पक्ष में बयान नहीं दे पा रहे हैं, वहां माहौल नहीं बना पा रहे हैं या लॉबिंग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मुझे अगले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर हो सकता है कि जैसे ही वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण वहां पर शिमला में रिज मैदान में 13 तारीख को किया जाएगा, उसके साथ ही मुझे लगता है कि ये जो इंतजामात किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जी उस जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम तक उनको ही रखा जाए, और उसके कार्यक्रम के तुरंत बाद रोहित ठाकुर जिस तरीके से, मुझे नहीं पता कि किन पदों को लेकर क्या खींचतान चल रही है या क्या सौदेबाजियां चल रही हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इसको पूर्ण रूप से जो पार्टियां अपनी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकती, वो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार चल रही है उसके अंदर भी कहीं लोकतंत्र और लोकतंत्र के समर्थक लोगों की कहीं ना कहीं आवाज सुनी जाती होगी। इसी तरीके से आवाजें कुचली जाती हैं। लेकिन श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, बुजुर्गों से, जिन लोगों से मैंने बात की, वो लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को इतने ऊपर तक श्री रामलाल ठाकुर जी ने पहुंचाया, आज रामलाल ठाकुर जी को उनकी आवश्यकता है, लेकिन वो लोग रामलाल ठाकुर जी की आवाज जो है उनके समर्थन में खड़े नहीं हो पा रहे, एक बयान तक नहीं दे पा रहे हैं, ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि रामलाल ठाकुर जी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, एक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी के खिलाफ कि अगर रामलाल ठाकुर जी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो वो कैसे विरोध करेंगे, वो उनको क्या करना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग दुखी हैं क्योंकि इस क्षेत्र में रामलाल ठाकुर जी के जो उनके क्लासमेट्स, जो उनकी उम्र के जो लोग हैं और युवाओं से लेकर उन्होंने इस क्षेत्र का जो योगदान उनका है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, इस विधानसभा के अंदर, यह विधानसभा श्री
जगत प्रकाश नड्डा जी जिस इस समय जैसे बिलासपुर का प्रतिनिधित्व दिल्ली में केंद्र में बैठकर कर रहे हैं, वैसे ही लोगों को उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि बिलासपुर जिला का एक और बेटा जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पुनर्निर्माण में और आगे आने वाले समय में, ताकि इस विधानसभा के कार्य भी हो पाते और पूरे जिले के कार्य भी हो पाते। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से जिला में या अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे स्तर पर श्री नैना देवी जी विधानसभा पिछड़ी हुई है। सिर्फ एक मंत्री इसमें हमारे राजेश धर्माणी जी, सिर्फ एक जो है प्रतिनिधित्व, उनको भी और अनुभव और उनके अनुभव का सहारा मिलता और पूरा जिला बिलासपुर इसमें जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होने चाहिए थे, यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। पहले भी ऐसे ही चुना गया था जबरदस्ती, अब फिर से जबरदस्ती। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी, क्या जो हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष बनाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी तैयार हो गए हैं, बड़ी हैरत की बात है। एक शिक्षा मंत्री जिनको बहुत सी चीजें, सुविधाएं दी गई हैं, जिनको बहुत सी गाड़ियां दी गई हैं, बहुत सा प्रोटोकॉल के तहत इतना बड़ा विभाग, पूरा सरकार में नाम डेजिग्नेशन दिया गया है, वो तैयार हो गए हैं अध्यक्ष पद के लिए। आखिर अध्यक्ष पद में ऐसा है क्या? मंत्री बनना बेहतर। जो मंत्री पहले ये बताएं कि उनको क्या करना चाहिए था। ये सरकार अन्य लोगों को, अन्य पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए। मैं बहुत से कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस मुश्किल दौर में अपने क्षेत्र के अपने नेताओं की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैं उन नेताओं को भी जानता हूं जिनको रामलाल ठाकुर जी ने बहुत प्रमोट किया, रामलाल ठाकुर जी ने उनको बहुत सा जीवन में उनका सहयोग दिया, लेकिन वो नेता भी इसमें जब रामलाल ठाकुर जी को आवश्यकता है या इसमें अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आखिर क्यों? ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर, इसमें आप समझिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का जो आरोप लग रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की सरकार पर कि ये मित्र मंडली की सरकार है, ये कहीं ना कहीं फिर से साबित हो रहा है कि इस सरकार में आखिर कैसे एक शिक्षा मंत्री जी जो पद पर बैठे हैं, उनको पहले अपनी शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या, या तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, पार्टी को पहले उन्हें हटाना चाहिए कि वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, तब उन्हें बनाया जाए। वरना यह कहना एक शिक्षा मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाएगा और शिक्षा मंत्री पद छोड़ देंगे, यह बयान अपने आप के अंदर बड़ा मजाकिया लग रहा है और हमारे हिमाचल विधानसभा का मजाक उड़ाया जा रहा है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया का भी कहीं ना कहीं यह मजाक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हां जी इन्हें ही बनाया जाए, उनको यह बताना चाहूंगा कि पार्टियों के जो लोग रहते हैं, जो पार्टियों के वरिष्ठ लोग जो अनुभव के आधार पर वरिष्ठ होते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल किया जाता है। यह समझा जाता है जयराम ठाकुर जी जब पिछली बार वो मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले वो बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे। अगर वो अध्यक्ष नहीं रहे होते तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। तो आप ये समझ सकते हैं। तो आखिर क्यों श्री नैना देवी जी विधानसभा या चंबा या अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनको साइडलाइन करके क्यों बिना चुनाव के अध्यक्ष थोपा जाता है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं से यह सवाल पूछना चाहिए या उन्हें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। और आज जब श्री नैना देवी जी विधानसभा को जरूरत है हमें कि हमारा विधानसभा में और या सरकार के समक्ष हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व हो, हमें भी उन अनुभवों के आधार पर, सरकार में इस क्षेत्र के पिछड़े सोलधा में आईटीआई नहीं बन सकी, बहुत सी सड़कें इसमें बंद हैं, धुनी पंजायल में इसमें सड़कें बंद हैं और बहुत से और विकास कार्य जो इस क्षेत्र में युवाओं के लिए, खड्ड से इधर कोई प्लेग्राउंड यहां पे नहीं है, कोई खेल मैदान, एक सोलधा पंचायत की मौजूदा प्रधान है, उन्होंने 13 बीघे के अंदर एक वहां पे खेल मैदान जो है अभी वहां पे बनाया। आज तक इस क्षेत्र के लोग, पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस विधानसभा का तभी मौका मिल सकता है अगर जो कांग्रेसी नेता जिनको रामलाल ठाकुर जी ने या जिनको अन्य पार्टी की बदौलत आज तक वो जहां पहुंचे हैं, आज वो आखिर क्यों चुप हैं? ऐसा सवाल गांव-गांव में, ऐसा सवाल हर चौक चौराहे पे लोग कर रहे हैं कि आज वो कांग्रेसी जिन्होंने सारी जिंदगी फायदा कमाया, वो पार्टी से उन्होंने फायदा कमाया, आखिर वो रामलाल ठाकुर जी जो वरिष्ठ अनुभवी और इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उन्हें पिछली बार अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता, लेकिन वहां भी लॉबिंग हुई, उन्हें नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं बनने दिया गया, वहां भी लॉबिंग हुई, और आज जब वो पूर्णतः काबिल हैं और पूर्णतः उनके अनुभव का फायदा मिलना चाहिए पूरे प्रदेश को और खासकर हमारी विधानसभा का भी जो हमारा क्षेत्र जो सौतेला व्यवहार हमारे क्षेत्र के साथ चल रहा है, लेकिन आज भी
जबरदस्ती अब 2 दिन से बयान चल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जो है वो बनाया जाएगा अध्यक्ष। कैसे बनाया जाएगा? क्या चुनाव नहीं होंगे? क्या चुनाव नहीं करवाने चाहिए? ये ऐसे बहुत से सवाल है। भाजपा भी इन सवालों को उठा रही है, लेकिन आखिर व्यवस्था परिवर्तन में क्या है व्यवस्था परिवर्तन? आखिर क्यों नहीं श्री नैना देवी जी विधानसभा के वरिष्ठ जो पूर्व में मंत्री रहे हैं श्री रामलाल ठाकुर जी, उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये सवाल जगह जगह में लोग पूछ रहे हैं। इसका जवाब जो है वो प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हैं उनसे भी, प्रदेश के जितने भी मीडिया के लोग हैं, प्रदेश के जितने मीडिया के लोग अगर वो सवाल पूछ सकते हैं तो सवाल पूछें। बस उनको पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि रामलाल ठाकुर जी जो एक बहुत बड़ा नाम है, रामलाल ठाकुर जी जिन्होंने श्री नैना देवी जी विधानसभा ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश को उद्योग मंत्री के रूप में, उन्होंने वन मंत्री के रूप में बहुत से विभाग उन्होंने संभाले, आज आखिर उन्हें उनका जो अनुभव है वो सरकार क्यों नहीं ले रही है और क्यों इस क्षेत्र श्री नैना देवी जी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, शिक्रोहा ग्राम पंचायत, शिक्रोहा श्री नैना देवी जी विधानसभा से।